इसलिए हो गया। गुड आफ्टरनून ऑल द स्टूडेंट्स। टुडे we will read the next poem. This is the second poem of our syllabus. The name of the poem is An Elementary School Classroom in a Slum. An elementary school classroom in a slum. क्या रिकॉर्ड हो रहा है क्या? ऑनलाइन नहीं? देखिए नाम क्या है? An elementary school classroom in a slum. एलिमेंटरी के मीनिंग क्या है? इसका अर्थ क्या है? एलिमेंटरी मतलब क्या होता है? प्राइमरी, प्राथमिक। क्या होता है? एलिमेंटरी का मतलब होता है प्राथमिक। स्कूल क्लासरूम तो पता है, स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। स्लम क्या होता है? स्लम इज एन एरिया इन अ सिटी। एक शहर का एक जगह होता है वेयर द पुअर पीपल lives. Actually, यहाँ क्या होता है? वीडियो ऑफ कर दीजिए जी सर, और म्यूट भी कर दीजिए। स्लम क्या होता है? स्लम एक एरिया होता है, एक जगह होता है। कहाँ होता है? सिटी में, शहर में होता है, जहाँ पुअर पीपल लिव। क्या होता है? जो गरीब लोग होते हैं वो लोग जहाँ रहते हैं उस एरिया को बोलते हैं स्लम। स्लम एरिया क्या होता है? टाउन का एक बस्ती एरिया होता है जहाँ क्या होता है? पुअर पीपुल लिव, जहाँ गरीब लोग रहते हैं। अब इंडिया में जो मुंबई में एक स्लम है जिसका नाम है धारावी, वो एशिया का जितने भी बहुत मतलब द बिगेस्ट स्लम्स है उसमें से एक है ये धारावी, मुंबई में है। तो स्लम क्या होता है? सिटी में एक जगह होता है जहाँ पुअर पीपल लिव, जहाँ गरीब लोग रहते हैं, वो होता है स्लम। और ये स्लम एरिया का, बस्ती एरिया का एक क्लासरूम, क्लासरूम का मतलब श्रेणी कक्ष होता है। और एलिमेंटरी क्लासरूम मतलब वो हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, वो एलिमेंटरी लेवल का जो स्टूडेंट्स है, जो प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, मतलब प्राथमिक स्कूल क्लासरूम। तो एक स्लम एरिया का एक प्राथमिक स्कूल क्लासरूम, उसमें क्या होता था, क्या हुआ था, इसके बारे में ये पोएम है, ये कविता है। जिसका इसके पोएट का नाम क्या है? हु इज द पोएट? पोएट का नाम है स्टीफन स्पेंडर। देखिए ये जो जितने भी पोएट हम लोग पढ़ रहे हैं, कमला दास छोड़ के बाकी जितने भी पोएट्स के बारे में पढ़े हैं, सब कोई ब्रिटिश पोएट्स थे, है ना? मतलब इंडिया का नहीं थे। सिर्फ कमला दास थे जो कहाँ के रहने वाले थे? केरला का रहने वाले थे। ये स्टीफन स्पेंडर इज actually was a poet, an essayist and a novel writer. वो पोएट थे, वो एसेइस्ट थे और he was also a novel writer. He was born in England. इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ था, है ना? अब वो किस मतलब उनका जो थीम होता था पोएम का, वो थीम क्या था? वो जो लिखते थे वो थीम होता था क्या? सोशल injustice. सोशल injustice और क्लास स्ट्रगल। सोशल का मतलब क्या होता है? सोशल का मतलब होता है सामाजिक। इनजस्टिस, इनजस्टिस का मतलब क्या होता है? अन्याय। क्या होता है? अन्याय। तो सोशल इनजस्टिस, इसके अंदर क्या क्या चीज आता है? सोशल इनजस्टिस के अंदर क्या होता है? गरीबी आता है, पोवर्टी आता है, रेस आता है, रेसिज्म आता है। रेसिज्म मतलब जो जातिवाद होता है, ये काला है, ये गोरा है, ब्लैक है, वो व्हाइट है, ये सब जो होता है ये होता है रेसिज्म। स्लेवरी मतलब गुलामी, स्लेवरी, स्लेवरी भी इसके अंदर आता है। तो सोशल इनजस्टिस में क्या होता है, क्या क्या आता है? स्लेवरी, रेसिज्म और क्या आता है?
चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, बच्चों का शोषण, एक्सप्लॉइट करना, बच्चों का शोषण करना, जैसा उन लोगों को काम में लगा देना, कुछ काम में उनसे उनका क्या बचपन छीन लेना, ये सब होता है चिल्ड्रन एक्सप्लॉयटेशन, है ना। और पॉवर्टी बोले हैं जेंडर इश्यूज, जेंडर इश्यूज भी आ जाते हैं ये सोशल इनजस्टिस में। तो द थीम जिसके बारे में, जो सब्जेक्ट मैटर जिसके बारे में पोएट लिखते थे स्टीफन स्पेंडर, क्या होता था, ये जितने भी सोशल इनजस्टिस के बारे में बताया मैंने वो सब होते थे। और क्लास स्ट्रगल, क्लास स्ट्रगल होता है वर्ग संघर्ष, ये ऊंचा क्लास है, ये नीचे क्लास है, हाई क्लास, लो क्लास, ये सब भी आता है उनके पोएम में, सोशल इनजस्टिस एंड क्लास स्ट्रगल। तो व्हाट वर द थीम ऑफ स्टीफन स्पेंडर्स पोएम्स, उनका जो पोएम्स था उनका थीम क्या होते थे, किसके बारे में लिखते थे वो? ज्यादातर पोएम जो उन्होंने लिखते थे वो सोशल इनजस्टिस के बारे में, जैसे पॉवर्टी, जैसे चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, जैसा जेंडर इश्यूज, ये सब जो होता था इसके बारे में वो लिखते थे। और क्या होता था, क्लास स्ट्रगल, हाई क्लास जो होते थे वो लोग, जो लोअर क्लास के लोग होते थे उनके ऊपर, उसके ऊपर क्या उनको एक्सप्लॉइट करते थे। तो ये सब के बारे में वो लिखते थे। कौन? स्टीफन स्पेंडर। ही वाज आल्सो अ पॉलिटिशियन, एक पॉलिटिशियन भी थे। तो नाउ वी नो अबाउट स्टीफन स्पेंडर एंड द थीम ऑफ हिज पोएट्री, ये हम लोग को पता चल गया। क्लियर है? यस सर। यस बताइए, सर। व्हाट वर द थीम्स ऑफ स्टीफन स्पेंडर्स पोएम्स, क्या किसके बारे में लिखते थे वो? ठीक है आंसर। क्या क्या होता है थीम? सोशल इनजस्टिस एंड क्लास स्ट्रगल, है ना। ये जो पोएम है देखिए, एन एलिमेंटरी स्कूल क्लासरूम इन अस्लाम, इसमें एक एलिमेंटरी स्कूल मतलब एक प्राथमिक स्कूल है, उसका एक क्लासरूम, उस क्लासरूम में कौन बच्चे जाएंगे? जो वो स्लम एरिया के बच्चे होंगे ना, जो गरीब बच्चे होंगे वो लोग जाएंगे। तो ये भी किसके बारे में है? जो पुअर चिल्ड्रेन, जो लोग कहाँ रहते हैं, हु लिव इन अ स्लम, इन अ स्लम, एक स्लम में रहते हैं। अब पर्टिकुलर मेंशन नहीं किए हैं द नेम ऑफ द स्लम, यहाँ दिया हुआ नहीं है, कौन सा स्लम था, कौन सा बस्ती एरिया था, वो दिया हुआ नहीं है ना। तो इसमें भी जो गरीब बच्चे हैं उसके बारे में वो लिखे हैं, है ना। तो लेट अस बिगिन द पोएम, ऑलरेडी वी आर लेट। किताब है आप लोगों के पास? हाँ जी। अच्छा निकलिए वो जो टेक्स्ट है, पोएम है, एन एलिमेंटरी स्कूल क्लासरूम इन अस्लाम। खोलिए। यस सर। अगर किताब पास में होगा देन यू कैन अंडरस्टैंड बेटर, है ना। या आई एम रीडिंग द पोएम। ओके सर। Far, far from gusty waves, these children's faces. One more thing. Actually, इस poem में the poet uses many images. बहुत सारे पिक्चर वो उन्होंने इस poem में लाए हैं। जब इस poem के when we will read this poem, many pictures will come in front of our eyes. मतलब रियलिटी में नहीं, लेकिन हम लोग सोचेंगे अगर उसके बारे में, पोएम के बारे में डिटेल इन डीप सोचेंगे तो बहुत सारे पिक्चर आ जाएंगे। अब देखिए जब पोएम के अंदर हम लोग घुसेंगे तो बहुत सारे ऐसा इमेज आ जाएगा जो आप लोगों के साथ परिचित है। देखिए, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस। ना सोचो, यू हैव एंटर्ड अ क्लासरूम इन अ स्लम एरिया, एक बस्ती एरिया है, उसके वहाँ एक क्लासरूम है, एक स्कूल है, उसका क्लासरूम है। क्लासरूम के अंदर कौन बच्चे हैं? गरीब बच्चे हैं। वहाँ आप गए हैं, है ना। यू हैव एंटर्ड इनटू द क्लासरूम ऑफ एन एलिमेंटरी स्कूल। क्या देखोगे? देयर वेर मेनी स्टूडेंट्स, बच्चे है ना, छोटे छोटे बच्चे होंगे। तो जब देखोगे व्हेन यू विल लुक एट द फेसेस ऑफ दोज स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स उस क्लासरूम के अंदर है उनका जो चेहरा है उसकी तरफ आप देखेंगे जब, तो क्या देखोगे?
फार फार फ्रॉम गस्टी ओएफ्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस, उनका जो फेसेस है, ये जो चिल्ड्रन जो बैठे हुए हैं क्लास में, उनका फेसेस में, चेहरे पे क्या नहीं है, गास्टी वेव्स नहीं है। अब देखिए गास्टी वेव्स का मतलब क्या होता है, गास्टी वेव्स मतलब गास्टी वेव्स से बहुत बहुत दूर। गास्टी का मतलब क्या होता है, ब्लोइंग स्ट्रांगली, बहुत तेज से बहना, हवा चलती है ना, हवा बहती है ना, तो गास्टी का मतलब बहुत तेजी से बहना, और वेव्स का मतलब क्या होता है, लहर, है ना। धाराएं, लहर। हाँ, तो अभी इसमें समुद्र का जो लहर होता है, वेव्स होता है, वो यहाँ नहीं है, और गास्टी बहुत तेजी से कुछ भी नहीं बह रहा है ना। लेकिन फिर क्यों लाए इसको, एक्चुअली इस पोएम में ये जो गास्टी वेव्स, इसका मतलब क्या है, लाइवलीनेस, स्ट्रेंथ, क्या है, लाइवलीनेस, जिंदगी, है ना, और स्ट्रेंथ, शक्ति, पावर, जो क्या नहीं है, वो जो चेहरे है, जो फेसेस है बच्चों का, उसमें क्या नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, उसमें लाइवलीनेस नहीं है। तो क्या लिखेंगे, गास्टी वेव्स का मतलब यहाँ क्या लिखेंगे, एनर्ज, लाइवलीनेस और एनर्जी, है ना। तो जो बच्चे हैं उनके चेहरों पे क्या नहीं है, देयर आर नो लाइवलीनेस और एनर्जी। क्यों नहीं है, बिकॉज दे आर पुअर, उन लोगों के पास क्या नहीं है, दे हैव नॉट एनफ फूड फॉर ईटिंग टू ईट, उनके लिए उनके पास क्या नहीं है, ज्यादा अच्छा खाना नहीं है, और एनफ मतलब जितना चाहिए उतना खाना उनके पास नहीं है, इसलिए क्या नहीं, अगर खाना नहीं खाएंगे तो क्या नहीं होगा, एनर्जी नहीं मिलेगा, तो लाइवलीनेस जो होता है वो नहीं रहेगा चेहरे पे। फर्स्ट लाइन क्लियर, यस सर। अगर क्लियर नहीं है तो बताइए, अभी यस सर, क्लियर क्लियर करेंगे। है। फार फार, फार मतलब क्या, बहुत दूर, कहां से, फ्रॉम गास्टी वेव्स मतलब लाइवलीनेस, मतलब एनर्जी से, क्या नहीं है, एनर्जी नहीं है और लाइवलीनेस नहीं है। प्लीज म्यूट, म्यूट योर माइक्रोफोन। लाइवनेस और एनर्जी सर ना। हाँ, तो उसके चेहरे पे क्या नहीं है, गास्टी वेव्स का मतलब लाइवनेस, यहाँ क्या है इस पोएम में, लाइवनेस और एनर्जी। हाँ, लाइवलीनेस, एनर्जी, ये नहीं, मतलब एनर्जेटिक नहीं है उनका फेस, लाइवलीनेस, यस सर। हाँ, लाइवली नहीं है उनका फेस, है ना। या। दी चिल्ड्रंस फेसेस, अब फुल स्टॉप दे दिएगा, प्लीज म्यूट द माइक्रोफोन। अब सुनिए, ये जितने भी सेंटेंस है इस पोएम में, एक भी सेंटेंस क्या है, कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट सेंटेंस, और ये ही उनका स्टाइल है इस पोएम में। ये फ्री भाषा में लिखे है, कोई राइम स्कीम नहीं है ना, और मतलब इसमें एक भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, लेकिन जो वर्ड्स लिखे हैं, वो जो वर्ड्स को आप डीपली आप लोग सोचेंगे तो पूरा पोएम जो है उसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा, अर्थ क्लियर हो जाएगा, है ना। तो फार फार फ्रॉम गास्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस, अब एक लाइन में 10 मिनट लग रहा है समझाने के लिए, दिस दिस इज पोएम, पोएम ऐसा ही होता है। लाइक रूटलेस वीड्स, सेकेंड लाइन है, लाइक रूटलेस वीड्स, लाइक जो वर्ड है, लाइक कब यूज करते हैं, लाइक, लाइक जो वर्ड है, लाइक का मतलब क्या है, जैसा, है ना। तो ये जब, एक लाइक का मतलब तो होता है पसंद करना, है ना, और एक लाइक का होता है जैसा, तो ये लाइक जो है ये जैसा होगा, मतलब एक किसी एक के साथ दूसरों का अगर कंपेयर किया जाएगा, व्हेन वी कंपेयर समवन विद अदर्स, देन वी यूज वर्ड्स लाइक और एज, है ना। तो कंपेयर करने के लिए ये सब वर्ड यूज किया जाता है। तो लाइक वर्ड इसमें आया है, मतलब क्या है, एक कंपैरिजन हो रहा है, एक तुलना हो रहा है, किसके साथ, देखिए, लाइक रूटलेस वीड्स, रूटलेस वीड्स, देखिए
रूटलेस वीड्स। रूट का मतलब क्या होता है? जड़, जड़। रूटलेस मतलब जिसका बिना रूट, बिना जड़ नहीं का, है ना, विदाउट रूट, रूटलेस, जड़ यस। रहित, है ना। और वीड का मतलब क्या होता है? समुद्री खरपतवार। सामुद्रिक तो होता है, ये वीड से होता है, ये कहीं भी मिलता है। खेती पे जाओगे, यहाँ गेहूं मतलब बोओगे आप लोग, तो वहाँ गेहूं के साथ कुछ और पौधे आ जाते हैं ना, जो अनवांटेड होते हैं, जो हानिकारक होता है ना, तो उसको बोला जाता है वीड्स। तो वीड्स का मतलब क्या हो गया? हानिकारक, हानि हानिकर होता है, हानिकर जंगली पौधे, है ना, उसको बोलते हैं वीड्स। तो वीड्स को क्या किया जाता है? खेती से हम लोग निकाल देते हैं ना, उखाड़ देते हैं ना। यस सर। क्यों देते हैं? व्हाई? क्योंकि वो नुकसान पहुंचा देंगे पौधों को, तो we डैमेज द uproot the weeds from our plant, मतलब जहाँ ये होता है, खेत होता है, from our fields, from our जहाँ कुछ बोते हैं वहां से weeds को हम उखाड़ देते हैं, we uproot करते हैं उसको, ताकि क्या मिले? जो जो हम लोग बोते हैं उसको, गेहूं या चावल का जो खेत होता है, ताकि वो जो पौधे हम बोए हैं उसको क्या मिले? न्यूट्रिएंट्स मिले ज्यादा, है ना। नहीं तो हम न्यूट्रिएंट्स लोग, एंड ग्रोथ मिली। हाँ, क्योंकि हम लोग नहीं तो क्या करेंगे, उनको उसको देंगे, मतलब न्यूट्रिशन के लिए कुछ देंगे, और क्या होगा? वो सब खा लेगा कौन? वीड्स। इसलिए क्या होता है, हम लोग वी यूज, अच्छा, वी अपरूट द वीड्स, इसलिए वीड्स को हम लोग अपरूट कर देते हैं, उसको उखाड़ देते हैं। अब देखिए, रूटलेस वीड्स क्यों बोला जा रहा है? ये जो बच्चे हैं, चिल्ड्रेन है, कौन बच्चे हैं? द चिल्ड्रेन हु वर सिटिंग इन द क्लासरूम, जो बच्चे क्लासरूम में बैठे थे, दे वर कंपेयर्ड टू रूटलेस वीड्स। उन लोगों को बोला जा रहा है क्या? रूटलेस वीड्स। क्यों? क्योंकि दे आर अनवांटेड इन द सोसाइटी। इस समाज में, इस सोसाइटी में कोई नहीं चाहते हैं उन लोगों को। तो एक टाउन है जहाँ बड़े बड़े क्या है, इमारतें हैं, जहाँ बड़े बड़े बिल्डिंग है, जहाँ अच्छा अच्छा स्कूल होगा, वहाँ कौन चाहेगा कि यहाँ इस्लाम के बच्चे रहे, बस्ती के बच्चे रहे? इसलिए दे आर अनवांटेड इन द सोसाइटी। कोई नहीं चाहते ये सब बच्चे जो है ये सोसाइटी में रहे, है ना। इसलिए दे आर वीड्स के साथ उन लोगों को कंपेयर किया गया है ना। और रूटलेस है। रूटलेस क्यों है? उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, इसलिए उनको बोला जा रहा है रूटलेस। तो हु आर कंपेयर्ड विथ रूटलेस वीड्स, क्या होगा आंसर? दिस चिल्ड्रन फेसेस, हाँ, चिल्ड्रंस के साथ में उन्हें कंपेयर किया, कहाँ के चिल्ड्रन को चिल्ड्रेन? कंपेयर, द चिल्ड्रेन इन द elementary school, or the एलिमेंट्री children स्कूल, of the elementary school classroom are compared with rootless weeds, है ना। ये क्वेश्चन अगर आएगा एग्जाम में तो यू कैन आंसर इट, कर पाओगे ना? हाँ, व्हाट्स if question comes that who are compared with rootless weeds, can you answer? Yeah, the children's faces the an elementary school classroom in like rootless weeds. हाँ, लेकिन you have to answer in a sentence and clearly। क्या होगा आंसर? The children of the elementary school classroom are compared with rootless weeds। Simple Weeds, answer है, yeah, है ना? yeah. And if question comes, why the children are told or said rootless weeds? क्यों क्यों उनको बोला गया rootless weeds? और that's उनका बैकग्राउंड सही नहीं था, और वो क्या कहते हैं, Because they liveliness, were unwanted in the society, है ना। yes sir. समाज में कोई नहीं चाहते थे, like just like weeds, they are unwanted in the society and their background, family background
फैमिली क्या करते हैं, हम लोगों को समाज के साथ जोड़े रखते हैं, वो स्ट्रांग नहीं है, इसलिए दे वर compared to rootless weeds, they were called Weeds. rootless weeds. Weeds. हो गया, तो like rootless weeds. Next, the hair torn round their pallor, उनका जो हेयर थे, बाल थे, वो टॉर्न राउंड, मतलब टॉर्न राउंड का बिखरे मतलब हुए क्या थे, होता है? बिखरे हुए थे। हाँ, स्कैटर्ड है ना, या बिखरे हुए थे, कहाँ थे, बिखरे हुए थे, और वो दे आर पेलोर, उनका जो पेलोर थे उसके ऊपर आ गए थे। पेलोर क्या होता है? पेल फेसेस, पेल पीले। हाँ, पीले, पेल फेसेस मतलब यस। पीले कलर का जो फेसेस, तो फेसेस पीले कलर के क्यों हो गया था? Why the faces of the children became pale? क्यों पेल हो गया? पेल मतलब क्या? फीका है ना, पीले कलर का। कलरलेस बोले थे ना, ब्लडलेस, क्योंकि they did not have energy, they did not have nutrition ना, they were malnutritious, they were malnourished, इसलिए their उनका जो चेहरा था, फेस था, वो क्या हो गया था? पेल हो गया था, मतलब पीला कलर का हो गया था। यस। अब देखिए, लग रहा है ना कि आप लोग देख पा रहे हैं किसको? वो जो बच्चे हैं क्लासरूम के अंदर, उनको देख पा रहे हैं। क्लासरूम में कुछ बच्चे हैं जिनके चेहरा जो है, फेसेस जो है, जिनके जो फेसेस है वो क्या था? पीले कलर का हो गया था, बिकॉज दे हैड नॉट एनफ स्ट्रेंथ, एनफ एनर्जी, है ना, इसलिए पीले कलर का हो गया था। पेलर का मतलब क्या है? पेल फेसेस, है ना, और उनके जो फेसेस थे उसके ऊपर क्या आ गया था? टर्न राउंड हो गया था, मतलब स्केटर्ड हो गया था क्या? यस, उनके बाल बिखरे हुए थे चेहरे पे, चेहरे के ऊपर आ गए थे बाल। या और द हेयर वर क्या? अनकॉम्ड। तो ये सेकंड लाइन था। सेकंड लाइन क्या था? लाइक रूटलेस वीड्स, तो द चिल्ड्रेन ऑफ द एलिमेंटरी स्कूल क्लासरूम वर कंपेयर्ड विद रूटलेस वीड्स एंड द हेयर टर्न राउंड देयर टेलर, उनके जो बाल थे वो स्केटर्ड हो गए थे, बिखरे हुए थे चेहरे के ऊपर। ये सेकंड लाइन था। यस सर। आप देखिए कुछ बच्चे हैं, एक एक करके डिस्क्राइब किए हैं। द पोएट डिस्क्राइब्स द चिल्ड्रन ऑफ द एलिमेंटरी स्कूल क्लासरूम वन बाय वन, है ना, कुछ बच्चों को डिस्क्राइब किए हैं। द टॉल गर्ल विथ हर वेड डाउन हेड, उसमें कौन थी? एक लड़की थी, टॉल गर्ल, लंबी सी लड़की थी। तो फर्स्ट कौन थी? एक टॉल गर्ल, है ना। उसके बारे में क्या बताया है? द टॉल गर्ल विथ हर वेड डाउन हेड, क्या? वेड डाउन हेड, वेड डाउन हेड, इसका मतलब क्या हुआ? वो अपने सर खड़ी होकर सर झुकाई हुई है। वेड डाउन हेड मतलब वेट के वजह से, बोझ के वजह से, वजन से अपना सर झुकाई हुई है। हाँ, वजन से, वेट, वेट मतलब वेट से आया है वो, वेट की वजह से उसका जो हेड है वो डाउन हो गया, मतलब झुक गया है। तो वो जो लड़की थी उसका सर जो है वो झुकी हुई थी। और क्यों? बिकॉज ऑफ द बर्डन्स, बोझ जो सोसाइटी ने, समाज ने उसके ऊपर जो बोझ डाला है, वो बोझ की वजह से। बिकॉज दे वर पुअर, जितने भी चीजें थे सब कुछ उसके लिए क्या था? आसान नहीं था, जीना भी आसान नहीं था, इसलिए क्या हुआ था? उनका जो सर था वो झुका हुआ था। तो गाल के बारे में क्या बताइए? टॉल गाल के बारे में, उनका जो सर था वो झुका हुआ, बोझ की वजह से था, बोझ की वजह से, बर्डन्स ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का जो बर्डन था उसकी वजह से उसका सर झुका हुआ था। ये जो लड़की थी, क्या सर? बर्डन ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी।
या आवाज नहीं आ रही सर आपकी। हेलो। यस सर। हाँ, तो सी वॉज a student of an elementary school classroom, मतलब एक प्राथमिक स्कूल के बच्ची थी वो, इसलिए उनका उम्र ज्यादा नहीं थी। लेकिन फिर भी वो जो पोवर्टी का बोझ, गार्डन ऑफ पोवर्टी, उसके ऊपर आ गया था, है ना। द पेपर स्विमिंग बॉय। अब देखिए और एक सेकेंड जो है जिसके बारे में बोला गया है, वो एक लड़का है, द पेपर स्विमिंग बॉय। पेपर का मतलब क्या होता है? कागज। कागज। स्विमिंग, सिम मतलब लगना, पतित होना, है ना। बॉय मतलब एक लड़का कितना पतला है, दुबला पतला था, पेपर जैसा मतलब कागज के जैसे दिखना। कागज जैसा। क्यों पतला था? कागज के जैसा दिखना। क्यों? या Why the boy was compared to a paper? पेपर के साथ क्यों उसका कंपेयर किया गया है? क्यों? Because he was as thin as weak as a paper. पेपर जैसा क्या था? दुबला पतला सा था। Why? Because of क्या? Malnourishment, because of poverty, because of scarcity of food, है ना। खाने का क्या अभाव से वो क्या हो गए थे? पतला पेपर हो गया था। जैसा हो गया था, पतला दुबला पतला हो गया था। हो गया था। और ये जो बच्चे हैं इनको देख के लग रहा है ना कि दे आर पुअर ना, वो लोग गरीब थे। अब उसके बारे में क्या बताया है? विथ रेड्स आईज, विथ रेड्स आईज, रेड्स आईज, रेड्स आईज। रेड क्या होता है? चूहा होता है ना। यस यस सर। आईज, तो चूहा का आंखें क्या होता है? एक्टिव होता है, एवर एक्टिव, हमेशा एक्टिव होता है ना। बिजी होता है हमेशा, क्या ढूंढते रहते हैं? द आईज ऑफ अ रैट ऑलवेज सर्च फॉर फूड, मतलब खाना ढूंढते रहता है ना। या तो ये जो बच्चा है, जो पेपर स्विमिंग बॉय, his eyes are also compared to the eyes of rat, rat का eyes से कंपेयर किया गया है। क्यों? क्योंकि his eyes are not still, are not quiet। क्यों? शांत नहीं है। they are ever busy, they are ever active, and they are searching, it seems that they are searching for food। उनके जो आंखें हैं वो भी क्या फूड ढूंढ रहे थे, जैसा रैट्स के आईज क्या करते हैं? खाना फूड सर्च करते हैं। ढूंढते रहते हैं। समझ में आया? यस सर। हाँ, तो ये था 2 नंबर, द पेपर स्विमिंग बॉय। फर्स्ट तो था वो लड़की जिसका सर झुका हुआ था, है ना। यस यस सर, बोझ की वजह से। और ये लड़का द पेपर के जैसा पेपर दिखने स्विमिंग वाला था। बॉय, जिसका इसकी आईज आंखें को खा कंपेयर किया गया था रेट्स के आईज के साथ। क्यों? बिकॉज क्योंकि शांत नहीं थी। हिज आईज आर आल्सो लुकिंग फॉर, सर्चिंग फॉर फूड। फूड। हो गया। अब और एक लड़का है इसके बाद, द स्टॉन्टेड अनलकी of twisted bones। The stunted, actually ये भी एक लड़का है, the stunted boy। Stunted का मतलब क्या होता है?
Undeveloped. अनडेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड और अंडर ग्रोथ, है ना, जिसका विकास ठीक से नहीं हुआ है। नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ है पता है सबको? क्यों? Poverty. Because And they were poor, they had not enough food, है ना, न्यूट्रिशन नहीं मिलता था, इसलिए they were malnourished, है ना। इसलिए वो जो लड़का था वो था अंडर डेवलप्ड और अनडेवलप्ड। अंडर डेवलप्ड और अंडर ग्रोथ। स्टंटेड मतलब क्या है? इसका विकास ठीक से सही ढंग से नहीं हुआ है ना। समझ में आया? अब उसके बारे में क्या बताया गया? अनलकी, ही वाज अनलकी। ये जो लड़का था, स्टंटेड बॉय था, जिसका विकास ठीक से नहीं हुआ था, जिसका डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुआ था, फिजिकल डेवलपमेंट, वो बच्चा अनलकी थे। मतलब अनलकी का मतलब क्या होता है? दुर्भाग्यशाली। हाँ, बदकिस्मत थे ना। या वो लड़का बदकिस्मत थे। क्यों थे? बिकॉज अनलकी ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। क्यों अनलकी थे? His bones were गठिया गई। twisted. His bones were twisted. Twisted का मतलब क्या होता है? बेंट होता है ना। यस सर। मुड़ा हुआ। बेंट मतलब मुड़ा हुआ सा था। उनका जो बोन्स थे वो ट्विस्टेड थे, मुड़ा हुआ था, है ना। तो क्यों अनलकी थे? Why the stunted boy was unlucky? Why was the stunted boy unlucky? क्यों थे? Because his bones were twisted. He had twisted bones. उनका bones क्या था? मुड़ा हुआ था, twisted था, bent था। क्यों? Because of some disease. एक बीमारी की वजह से उनका जो क्या था, bones थे वो ट्विस्ट हो गया। ट्विस्ट हो गया। हेलो, उन बीमारी की वजह से उनका बोन्स ट्विस्टेड हो गए थे। हाँ। अब ये म्यूट कर दीजिए। और आयरन क्या था? ये जो लड़का था, जो स्टोंटेड बॉय था, अनलकी बॉय था। क्यों अनलकी थे? बिकॉज ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। उसका जो बोन्स थे, जो हड्डियां थे, वो हड्डियां था, वो क्या था? ट्विस्टेड था। मतलब बीमारी की वजह से वो मुड़ गया था, है ना। तो वो क्या कर रहा था? रिसाइटिंग ए फादर्स नाल्ड डिजीज। ही वाज रिसाइटिंग अ फादर्स नाल्ड डिजीज। ठीक है, स्पेलिंग देखिए। He was reciting. He was reciting a father's disease. Disease. Recite करना मतलब क्या? जोर से बोलना, है ना। रीडिंग करना। रीडिंग, है ना। वो क्या पढ़ रहे थे? ए फादर्स नाल्ड डिजीज। ये जो नाल्ड होता है, नाल्ड का मतलब भी क्या होता है? ट्विस्टेड। क्या होता है? ट्विस्टेड और बेंट। इसका मतलब भी क्या होता है? ट्विस्टेड और बेंट। तो ये लड़का जिसका जो बोन्स थे, द बोन्स वर ट्विस्टेड, खुद का बोन्स क्या था? ट्विस्टेड था। और वो क्या पढ़ रहे थे? ए फादर्स नाल्ड डिजीज, है ना। ए फादर्स नाल्ड डिजीज। नाल्ड मतलब क्या होता है? ट्विस्टेड होता है और बेंट होता है। तो क्या पढ़ रहे थे? एक पिता का, एक फादर का। ही वॉज नॉट हिज फादर। उनका पापा नहीं थे, उनका पिताजी नहीं थे। एक ऐसा पिताजी, एक मतलब पापा थे, फादर थे, जिसके बारे में वो पढ़ रहे थे। उसका भी क्या था? एक ये डिजीज था, नाल्ड डिजीज। जिस डिजीज से, जिस बीमारी से वो खुद क्या परेशान थे।
तो उनको भी ये बीमारी था और वो इस मतलब ऐसा ही एक आदमी के बारे में, एक फादर के बारे में पढ़ रहे थे जिसका ये नाल्ट डिजीज था, जिसका ये ट्विस्टेड बोन्स है ना। और ये जो बीमारी था वो क्या था, इनहेरिटेड, मतलब विरासत से उनको मिला था। उनका पापा का भी था वो डिजीज, वो था अनलकी एयर, HEIR। एयर का मतलब क्या होता है, एयर का मतलब क्या होता है, वारिस। क्या होता है, वारिस। तो ही वाज द अनलकी एयर ऑफ हिज फादर। उनका जो पिता थे, उनका जो पापा थे, उसका क्या बदकिस्मत वारिस थे वो। क्योंकि ये जो डिजीज था ट्विस्टेड बोन का डिजीज, वो उनको मिला था कहां से, उनका पिताजी से मिला, है ना। और वो क्या पढ़ रहे थे उस क्लासरूम में, ही वाज रिसाइटिंग ए फादर्स नाल्ट डिजीज। ऐसा ही एक पिता के बारे में पढ़ रहे थे जिसका भी क्या था, ये डिजीज था, नाल्ट डिजीज था। हिज लेसन उनको मतलब उनका पार्ट, उनका जो पढ़ाई, फ्रॉम हिज डेस्क। कहां से पढ़ रहे थे, उसका जो डेस्क था उसके ऊपर एक किताब था, वहां से पढ़ रहे थे एक ऐसा पिताजी के बारे में हु वाज अफेक्टेड विथ नाल्ट डिजीज, है ना, वाज सफरिंग फ्रॉम नाल्ट डिजीज। और जो पढ़ रहा था जो बच्चा या स्टोंटेड बॉय, ही वाज आल्सो सफरिंग फ्रॉम नाल्ट डिजीज, फ्रॉम ट्विस्टेड बोन्स। एंड दिस बीमारी, दिस डिजीज ही गॉट फ्रॉम हिज फादर। उनके पापा से उनको मिला है, मतलब it was inherited। तो एक थी वो लड़की, लंबी सी लड़की, और एक पेपर बॉय विथ रेड आईज, है ना, पेपर स्विमिंग बॉय, और ये जो स्टोंटेड बॉय, 3 लोग हो गए। उसके बाद और एक लड़का था एट बैक ऑफ द डीम क्लास। एट बैक, बैक मतलब पीछे, डीम क्लास, वो क्लासरूम जो था वो डीम था, इट वाज नॉट ब्राइट, मतलब वो डार्क था। डीम मतलब डार्क, अंधेरा था उसमें, क्योंकि द विंडोज एंड जो खिड़की दरवाजा होता था वो उतना क्या अच्छा नहीं था, उनका कंडीशन उतना अच्छा नहीं था, इसलिए द क्लासरूम वाज डार्क, द क्लासरूम वाज डिम। उस क्लासरूम में एट द बैक ऑफ द डीम क्लासरूम, पीछे क्या था, वन अननोटेड बॉय। अननोटेड मतलब जिसकी तरफ ध्यान नहीं गया था, अननोटिस्ड, अननोटेड मतलब अननोटिस्ड। म्यूट कीजिए। एक अननोटिस्ड, अननोटेड मतलब क्या होता है, अननोटिस्ड बॉय थे, जिसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है। एक लड़का ऐसा था, स्वीट एंड यंग। अभी जितने भी लड़के थे और लड़की थी वो सब क्या थे, दे वर एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, है ना, और वो दिख रहा था, उनका जो चेहरा था उसमें से निकल रहा था पॉवर्टी, है ना। लेकिन ये जो लड़का था, ही वाज स्वीट। साउंड नहीं आ रहा सर? ये से साउंड नहीं आ रही। हेलो हेलो, यस यस सर। सर, आ रही है। हाँ, तो वो जो लड़का था, वो जो बॉय था, वो स्वीट मतलब मीठा सा था और यंग भी था। हिज आईज लिव इन अ ड्रीम। उसका जो आंखें थे वो उसमें क्या था, ड्रीम था। उसमें क्या था, ड्रीम। ड्रीम का मतलब क्या है, सपना। सपना था, है ना। ऑफ स्क्विरल्स गेम, एक्चुअली ही वाज इन द क्लास बट हिज माइंड वाज नॉट इन द क्लास। उनका जो मन था वो क्लास के अंदर नहीं था। ही वाज इमेजाइनिंग, वो इमेजाइन कर रहे थे। ही वाज ड्रीमिंग, मतलब ये नींद में जो ड्रीम होता वो नहीं था। ही वाज इमेजाइन, कल्पना कर रहे थे। ऑफ स्क्विरल्स गेम,
स्क्विरल क्या होता है? हाँ, स्क्विरल का मतलब क्या है? गिलहरी होता है ना। स्क्विरल एक छोटा सा एनिमल होता है, गिलहरी बोलते हैं हिंदी में। Yes, sir. पेड़ में होता है ना, पेड़ों में। Yes, sir. तो वो उसकी आंखों में क्या था, वो क्या देख रहे थे? वो इमेजिन कर रहे थे बाहर किसी पेड़ में वो कहीं देखे थे किसको? स्क्विरल को, है ना, खेलते हुए। तो वो था उनके आंखों में। इन ट्री रूम, इन ट्री रूम, देखो यहाँ 2 रूम है, ट्री रूम। क्लासरूम क्या होता है? जिसमें क्लासरूम जिसमें बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं ना। और ट्री रूम क्या होगा? तो जिसमें बहुत सारे क्या होगा? पेड़ होंगे। ट्रीज होंगे ना। Yes, पेड़ sir. कहाँ होता है? नेचर में होता है ना। Yeah. नेचर में होता है ना। तो Yes, वो sir. उनका मन कहाँ था? वो ट्री रूम में था, वो नेचर में था, जहाँ बहुत सारे ट्रीज थे। वहाँ ही सामडे ही सॉ स्क्विरल्स प्लेइंग देयर, है ना। वहाँ देखे थे कुछ स्क्विरल्स खेल रहे थे। वो सब आप वो क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं, वो कल्पना कर रहे हैं, वो इमेजाइन कर रहे हैं, है ना। तो उनका मन कहाँ है अभी? ट्री रूम में है, मतलब नेचर में है, बाहर है, क्लासरूम में नहीं है, क्लासरूम से बाहर है। अदर देन दिस, वो जो ट्री रूम था वो ये क्लासरूम नहीं था, वो इससे अलावा, इसके अलावा कोई दूसरा रूम था। मतलब इस रूम के अंदर उसका दिन नहीं था, उसका मन नहीं था। ही वॉज थिंकिंग अबाउट द स्क्विरल्स प्लेइंग इन द ट्रीज, Tree room. ऑन द ट्रीज, है ना। तो ये फर्स्ट स्टेंजा था इस पोएम का। ऐसा और 2 स्टेंजा है और 3 स्टेंजा है, लेकिन वी कैन नॉट कंप्लीट इट टुडे बिकॉज देयर वर सम प्रॉब्लम्स। सर आए हैं, उन्होंने क्लास लेंगे, दूसरा क्लास कल इसको कंप्लीट कर देंगे, है ना। थैंक यू। Okay. Okay, so thank you. Thank you, sir. Bye, sir. बाय।